नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। राजस्थान की सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है और इसी बजट के अंदर आखिरकार सैनिकों की क्या कुछ मांगों को उठाया गया है, उनके लिए क्या कुछ किया गया है, इन सभी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। कर्नल साहब लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इनकी मांगे उठाते हुए नजर आए हैं, सैनिकों की मांगे उठाते हुए नजर आए हैं, भूतपूर्व सैनिकों की मांगे उठाते हुए नजर आए हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, इनको क्या कुछ मिलना चाहिए, इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और इस बजट के अंदर इन समस्याओं को आखिरकार सरकार ने ध्यान में रखा है या नहीं रखा है। इसी पर कर्नल साहब आपसे मेरा सवाल है कि सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और उसके बाद में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो बजट घोषित किया है इसमें सैनिकों के लिए आखिरकार क्या कुछ किया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के प्रदेशवासियों को और चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं पे ध्यान देते हुए कुछ सुधार हुए हैं। जैसे पहले हमारी मांग रहती है कि सैनिक कल्याण भवन हमने झुंझुनू में मांग रखी थी, क्योंकि झुंझुनू एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक आते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और हमारे श्री जितेंद्र जी हैं जो सीएम साहब के एडवाइज़र हैं, उनसे हमने मांग रखी थी कि झुंझुनू में होना चाहिए। झुंझुनू का तो नहीं आदेश हुआ, पर मैं मानता हूँ कि जयपुर में शुरुआत होगी ये सैनिक कल्याण भवन की, जो एक बहुत अच्छा कदम है। मैं सरकार का और गहलोत साहब का अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूँगा। पर साहब देखिए, यहीं पर इसको रोकना नहीं है हमें। जो हमारी मांगे हैं, जयपुर में शुरुआत की है, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, ये एक सैनिकों के लिए अच्छा कदम है। और इसको आगे जहाँ जहाँ ज़्यादा सैनिक जिन जिन जिलों में हैं वहाँ पर भी इनके लिए आने वाले बजट में ध्यान दिया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरी हमारी मांग गहलोत साहब से ये रही है, और गहलोत साहब आपने भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि जब मैं अगर हमारी सरकार जीतती है तो हम रेक्सो के जो हमारे ईएसएम कार्यकर्ता हैं, जो ईएसएम के जो सैनिक हैं, उनको नौकरियों के लिए पहले तो प्रावधान में नौकरियां करीब 11,000 रुपये मिलता था। आपने इसको 20% बढ़ाया है। और मैं आपके साथ साथ हमारे जो आपके डायरेक्टर हमारे ब्रिगेडियर राठौड़ साहब हैं, उन्होंने भी हमें ये सूचित किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, राठौड़ साहब का भी, कि उन्होंने एटलीस्ट हमारी बात को आप तक पहुँचाया, मीडिया ने आप तक पहुँचाया। और ये 20% इसको बढ़ाया है साहब आपने। पर देखिए, ये आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि पैसे से जुड़ी हुई बातें हैं। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है साहब कि क्या देश के सैनिक जो एक सेवा दे के आ चुका है, और अगर आप इसको नौकरी देते हैं तो क्या देश का संविधान इनके लिए लागू नहीं होता है? देश का संविधान ये कहता है कि मिनिमम वेजेस रखे गए हैं, और अगर मिनिमम वेजेस किसी एक अनपढ़ आदमी के लिए रखे गए तो सैनिक अधिकारियों को आप मात्र 11,000 में नौकरी देते थे, जो बढ़ा करके 13,000 हो गई है। मैं मानता हूँ शुरुआत के लिए आप बधाई के पात्र हैं, पर फिर भी अन्याय तो हो रहा है साहब। इसको जो मिनिमम वेजेस हैं वो आप करें। इस बार नहीं कर पाए, मैं मानता हूं अगली बार जब बजट हो आप पेश करें, इसका ध्यान रखें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और तीसरा जो आपने एक अच्छा कार्य किया है वो है कि शहीद सैनिक के आश्रित माता पिता, उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट का प्रावधान था। 3 लाख था पहले, जो बढ़ कर के आपने उसको 5 लाख किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और बधाई देना चाहूँगा इस कार्य के लिए जो आपने किया है। और इसके साथ साथ जो शहीद वीरांगनाओं के लिए, जो शहीद वीरांगनाएं एवं उनके लिए सम्मान राशि का एक प्रावधान था, जो 3,000 रुपये मासिक दिया करते थे, उसको बढ़ा करके आपने 5 किया। थैंक यू वेरी मच, आपको बधाई देना चाहूँगा। पर साहब देखिए, बधाई एक तरफ है, आपने हमारी बात सुनी, एक ये अच्छी बात है। और हो सकता है कि आपके पास बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही हैं जिनकी देखभाल करनी है, तो इसलिए बधाई है। पर फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि जो सैनिकों से जुड़ा हुआ राजस्थान प्रदेश का जो मुद्दा है, वो मेरे लिए ये है कि शहीद वीरांगना हो या कोई भी सैनिक जिसकी मौत हो जाती है, ये सम्मान राशि 3-5 हज़ार से घर नहीं चलता गहलोत साहब, आप भी जानते हैं। तो क्यों नहीं बाकी सरकारी नौकरियों में आप उनको अनुकंपा नौकरी देते हैं, तो क्यों ना एक बार अगले बजट तक आप मेरे जैसे एक सैनिक की बात सुने जो आपका प्रशंसक है।
मैं आपका बेतह दिल से प्रशंसक हूं, एक सैनिक होने के नाते और राजस्थान का गुर्जर होने के नाते, क्योंकि पिछले वर्ष आपने हमारा श्री डूंगरगढ़ के देवनारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, वो इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं ये अनुकंपा नौकरी पे आप ध्यान देंगे और सैनिक कल्याण भवन झुंझुनू के अंदर जो हमारी मांग है उस पर ध्यान देंगे, और जो रैक्सो के जो ईएसएम कर्मचारी हैं उनको मिनिमम वेजेस जो भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो बढ़ाने की आप कृपया करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बिल्कुल कर्नल साहब, बिल्कुल। इसमें पेंशन को लेकर के भी सरकार ने आप लोगों को काफी हद तक राहत दी है, तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी देखिए, वो सैनिकों की पेंशन क्योंकि ये प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं होती है, पर जैसा आपने इसमें घोषणा की है कि पेंशन जो 2004 से पहले थी उसको अब लागू किया जाएगा, तो मैं तो इफेक्टेड नहीं हूँ, पर मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ। अगर राजस्थान सरकार इतना फाइनेंसेस मैनेज कर सकती है और इनका देखभाल कर सकती है तो एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं जितना भी मैं समाज में घूमता रहता हूं तो सबको एक हर्ष की अनुभूति महसूस हो रही है। पर मैं पुलकित जी आपके मार्फत मैं गहलोत साहब आप तक रखना चाहूँगा कि देखिए, वादे तो बड़े लुभावने हम कई बार कर देते हैं, पर उन लुभावने वादों को ज़मीन पे क्रियान्वित करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कोई जिसको फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर महसूस करता हूँ कि पिछली बार मैंने सुना था कि कुछ किसानों के लिए आपने वादे किए थे कि भाई उनका हम लोन माफ़ कर देंगे, और अब मैं कहीं बैनर या बोर्ड देखता हूँ तो आप कहते हैं 80%। साहब, तो पहले भी आपको ऐसा ही करना चाहिए था कि कितनी कीमत तक हम माफ़ करेंगे, कितना, क्योंकि ये गलत संदेश जाता है। आप जैसे अच्छे छवि वाले व्यक्ति को अगर बाद में हमें सुनने को मिलता है कि अगर आपने वादा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेंशन का भी पूरा होगा। और अभी तक आपने हमारे लिए वादे नहीं किए हैं, पर मैं मानता हूं जो हमारी मांगे हैं आप ध्यान देंगे, और वैसे भी आपने बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा आपको। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बधाई तो उनको देना ही चाहेंगे, लेकिन इसी के साथ में आप लगातार न्यूज़ 19 के साथ में जुड़ करके आप मुद्दे उठाते हुए नजर आए हैं और सरकार के सामने आपने उन मुद्दों को भी रखा है। तो आज ऐसा कौन सा नया मुद्दा आप उनके सामने, सरकार के सामने रखना चाहेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 19 का और आपके डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे और हमारे गुर्जर समाज से जुड़े हुए मुद्दे, दो मैं क्षेत्रों में काम करता हूँ, और इन दोनों के ऊपर तो जो आपने किया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपके चैनल के मार्फत, क्योंकि देखिए आपने मुद्दा उठाया था हमारे गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ कि निवाई मोड़ से लेकर के जोधपुरिया देवधाम की सड़क की हमने मांग रखी थी, जो गहलोत साहब ने पूरी की है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। पर इसी के साथ साथ मैं कुछ आज पुलकित जी आपके चैनल के मार्फत 2-3 मुद्दे रखना चाहूँगा। जैसे मैंने सैनिकों की चर्चा की कि सैनिक की किसी की भी सरकारी सैनिक के नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो उसके आश्रित के लिए अनुकंपा नौकरी का प्रावधान साहब करें। मैं मानता हूं हर सैनिक आपका पूरे प्रदेश में आपके साथ खड़ा होगा अगर आप ये कार्य अगले बजट से पहले करते हैं। दूसरा, हमारी आपसे मांग है कि देखिए सैनिकों से जुड़ी हुई रैक्सों में आपने 20% बजाया साहब, हमें परसेंट तो अच्छी बात है, पर आप परसेंट के चक्कर में क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा मिनिमम वेजेस का मानदंड जो सरकार ने तय किए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए, आयोगों ने तय किए, तो वो आप दे दें तो मैं कहता हूँ सैनिक आपका सदैव आभारी रहेगा। और जिस तरह न्यूज़ 19 हमारी बात रखता रहता है, और रही बात यहाँ पर हमारे समाज से जुड़े हुए शिक्षा से लेकर के देवनारायण बोर्ड में आपने बजट दिया, अच्छी बात है, पर कहीं भी हमारे समाज के विशेष आप चर्चा नहीं करते हैं। हमारे समाज को 5 जातियों से जोड़ करके एक ये राजनीतिक आपका विचार हो सकता है, पर जब गुर्जर आरक्षण की लड़ाई में गुर्जरों ने आहुतियाँ दी थी, गुर्जरों ने अपने 72 शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, तो मेरी आज आपसे विनम्र विनती है कि साहब जो हमने 72 आदमी खोए हैं, मैं एक उनके जहाँ जहाँ उन्होंने देह को त्यागा था वहाँ 5 स्थान हैं, और हम उन स्थानों पे एक शहीद स्मारक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो अगर आप कोई एक तरीका ढूंढ पाएँ उन 5 स्थान पर,
मैं मानता हूं ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन 5 स्थानों पे अगर आप उन स्मारकों का निर्माण कर पाएं, हो सकता है कानून इजाज़त नहीं दे, पर साहब सरकार से बड़ा कोई सरकारी कानून बनाती है, और सरकारें अगर नागरिकों की भावना से काम करें, इस दुनिया में करना कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर आप हमारे वो 5 शहीद स्मारक हैं, एक हमारा सिकंदरा है, एक हमारा पीलूपुरा है, पीपल खेड़ा है, और एक लालसोट के अंदर जहां हमारे 5 नागरिकों की हत्या हुई थी, और सवाई माधोपुर के अंदर कुशाली दर्रा है। ये 5 स्थानों पे अगर आप करवा पाए तो मैं मानता हूं वैसे भी आपने हमारे समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, आरक्षण में भी आपने हमारी मदद की है, तो ये जरा मदद शहीद स्मारकों में कर दें तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा साहब। और सैनिकों की 2 मुद्दे बताए हैं, बाकी विषय पे मुझे ज्ञान नहीं है, और न्यूज़ 19 के मार्फत मैं आपके पास हमारी बात पहुंच पाती है, तो पुलकित जी आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और रतिराम जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और देश के नागरिकों का कि जो मेरी बात मैं रखता हूँ आप लोग प्रेम से सुनते हैं और हमारी समस्या का समाधान होता है। थैंक यू। चलिए कर्नल साहब, आपने बताया और समस्याओं को रखा भी है, लेकिन सरकार ने वादे तो कर दिए हैं, और इन वादों को आखिरकार धरातल के ऊपर वह उतार पाती है या नहीं, इस पर हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में ज़रूर अवगत कराएंगे। तो फिलहाल इस मुलाकात के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।